प्रदेश में चुनाव से पहले कांग्रेस में हिंदुत्व राग और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आज उज्जैन पहुंचेंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ, जहां बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे, साथ ही सवारी में भी शामिल होंगे। तो सावन सोमवार पर निकलने वाली सवारी में भी पूर्व मुख्यमंत्री शामिल होंगे। जनता को भी महाकाल के दर्शन दूसरी तरफ कांग्रेस करा रही है। कल पीसी शर्मा ने भी एक बस को रवाना किया, जिसमें बड़ी संख्या में उनके विधानसभा क्षेत्र के जो श्रद्धालु थे वो बाबा महाकाल के दर्शनों के लिए पहुंचे। और कुछ दिन पहले छिंदवाड़ा में भी धीरेन्द्र शास्त्री की कथा उन्होंने करवाई थी। सितंबर में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा छिंदवाड़ा में होनी है। ऐसे में कांग्रेस लगातार हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ रही है और कई मौकों पर मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से हिंदुत्व को लेकर, हिंदू राष्ट्र को लेकर बयान भी दिए जाते रहे हैं। तो कांग्रेस में हिंदुत्व राग बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज महाकाल के दर्शन कर सवारी में शामिल होंगे कमलनाथ। तो लगातार हम देख रहे हैं सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। प्रदेश की जनता को भी महाकाल के दर्शन करा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस नेता पिछले दिनों छिंदवाड़ा में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा भी कराई गई थी। 3 दिवसीय कथा थी और सितंबर में भी पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा कराई गई कमलनाथ। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि गांव गांव में भी धर्म चौपाल लगा रही है कांग्रेस। और इन कार्यक्रमों के जरिए आप समझिए किस तरीके से 2023 की लड़ाई अब हिंदुत्व तक जा पहुंची। और लगातार हम देख रहे हैं कमलनाथ जो हैं वो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी तो एक तरफ हम देखते हैं हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ती हुई नजर आती ही है, लेकिन इसी राह पर अब कांग्रेस भी आगे बढ़ रही है। और चलिए इसी पर ज्यादा चर्चा हम करेंगे। सीधे रुख करते हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, आज कमलनाथ उज्जैन पहुंचेंगे। इसके पहले याद है हमें 2019 में जब वो मुख्यमंत्री थे, उस समय भी वो श्रावण मास में बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे थे, शाही सवारी का हिस्सा भी बने थे। लेकिन कमलनाथ के हिंदुत्व कार्ड से क्या कांग्रेस की बात बन पाएगी? देखिए, बात बनेगी लेकिन बिगड़ेगी भी नहीं। अभी होता यह था कि पूरी तरह हार्डकोर हिंदुत्व है भारतीय जनता पार्टी, और हिंदुत्व की जब भी बात होती है तो बीजेपी का नाम सबसे ऊपर होता है। उसी राह को कांग्रेस ने पकड़ा। अभी हाल में कथा कराई हमने देखा धीरेन्द्र शास्त्री की, उसके बाद अब प्रदीप मिश्रा की कथा कराने की तैयारी है। पिछली बार जब वो महाकाल गए थे तो उस तरह का एक मैसेज नहीं था, लेकिन कांग्रेस इस बार ये बताना चाह रही जनता के बीच में कि हम भी हिंदुत्व है, हम भी हिंदुत्व को मानते हैं। और इसीलिए 82% हिंदुत्व की बात कमलनाथ ने पहली बार की। और अब जब आज महाकाल पहुंच रहे हैं तो महाकाल में जिस तरह कांग्रेसियों ने तैयारियां की, जो जानकारी मिल रही है जया, वो ये बता रहा है कि अब समझ नहीं पाएंगे जो लोग होंगे, जो महाकाल की सवारी में शामिल होने वाले लोग होंगे या उज्जैन के जो लोग होंगे, वो समझ नहीं पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं कि कांग्रेस के। और यही दिखाने का प्रयास है कांग्रेस का कि हम भी कहीं पीछे नहीं है। पर जनता के मन में भरोसा किसका? क्या बीजेपी का भरोसा है हिंदुत्व की तरफ या कांग्रेस का? ये बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है और इसको बता पाने में कितना सफल होगी कांग्रेस, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा ये कह रहे हैं कि वो प्रायश्चित कर रहे हैं। प्रायश्चित के कारण कभी कथा कराते हैं, कभी कुछ कराते हैं। कथा कराने से गुरेज नहीं है, हमें कराना चाहिए, लेकिन अब क्यों याद आ रही? ऐसे ही नरोत्तम मिश्रा भी कह रहे थे। तो बीजेपी और कांग्रेस में हिंदुत्व को लेकर बहस भी छिड़ेगी। और इस बार 2023 के चुनाव में मुद्दे तो रहेंगे, पर मुद्दे के साथ यात्राएं दिखाई देंगी। हिंदुत्व की यात्रा दोनों तरफ से, या महाकाल की सवारी में पहले यदि शिवराज जी पहुंचे जो हमेशा जाते रहते हैं, और अब कमलनाथ पहुंच रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हिंदुत्व का मुद्दा और गरमाने वाला है। बिल्कुल, लेकिन हिंदुत्व की राह पर चलकर जनता के दिल तक कौन पहुंचेगा, जनता के बीच कौन पहुंच पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। मनोज जी, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और सुनिए जरा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। अब देखो, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको कहा नहीं जाता, अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लग जाएगा कि कथा क्यों करा रहे हैं। हमारे धर्म में कुछ प्रावधान हैं, जब प्रायश्चित लोग करते हैं ना तो फिर ऐसे ही करते हैं। और चलिए बात कर लेते हैं राजधानी